हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में मैं बात करूंगा, यानी कि रईस और काबिल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। अगर आप सोचते होंगे यार, मैंने इसके पहले भी कहा था कि रईस का कलेक्शन और काबिल का कलेक्शन फेक है, और तो अब नया क्या मैं बताऊंगा। तो आपको बता दूं, कुछ चीज़ें और बतानी मुझे लगता है रह गई है और बतानी भी ज़रूरी है। उसका रीज़न कुछ और भी है, यानी कि आप जो फैंस हो, आप जो मेरे फ्रेंड हो, आप जो देखते हो मेरे वीडियोस, आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज है रईस और काबिल को लेकर, उनके कलेक्शंस को लेकर। तो आपके मन में जो डाउट है वो मेरे माइंड में भी है, और उसको डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यानी कि अब जनरली देखा जाए तो बाकी सब कलेक्शंस को ले मद्देनजर भी ये वीडियो है, और लेकिन मेन फोकस मेरा रईस और काबिल के कलेक्शंस को है। मैं पिछले 10 महीने से करीबन करीबन मतलब 9 महीने हो गए, अभी 10वां महीना आई थिंक चालू है। तो कलेक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। चाहे शिवाय हो, दंगल हो, सुल्तान हो, हर एक के कलेक्शंस के बारे में मैंने बात की है, और आपको लगभग लगभग प्रॉपर लगे हर एक के कलेक्शंस। लेकिन जब बात आई रईस और काबिल के कलेक्शंस को लेकर, तो मैं आपको बता दूं, हफ्ते भर तक जो क्रिटिक्स थे बड़े बड़े, सभी ने एक कलेक्शंस दिया, प्रॉपर कलेक्शंस दिया। लेकिन उसके बाद सभी, उसमें से आधे से ज्यादा क्रिटिक्स ने कलेक्शंस बताना बंद कर दिया रईस और काबिल का, जबकि दोनों सबसे बड़ी मतलब बजट की मूवी है, और बहुत ही उनका प्रमोशन हुआ है, हर चीज हुआ है, फिल्म भी दोनों बहुत बढ़िया है। फिर भी क्यों बंद किया, ये सवाल आपके माइंड में भी था, मेरे माइंड में भी था। और उसके बाद दूसरा सवाल ये था माइंड में लोगों के, कि कलेक्शंस बहुत अलग अलग आ रहे थे। कोई बोल रहा था कि ये कलेक्शन है, कोई बोल रहा वो कलेक्शन है। मुझे भी जब ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा ही, सभी लोगों ने मुझे भी कमेंट किया कि आप गलत कलेक्शंस बता रहे हो। मैंने इसीलिए 13 दिन के बाद से, यानी कि सेकेंड वीक लगभग खत्म होते होते, मैंने सभी कलेक्शन जो रईस और काबिल के थे बताने बंद कर दिए। आपको मैंने ये भी कहा कि कलेक्शंस इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे कलेक्शंस फेक लग रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा नहीं प्लीज आप बताइए, तो मैंने हिम्मत करके 21 तारीख का कलेक्शन बताया था, मतलब डे 21 का कलेक्शन बताया था आपको, यानी कि 3 हफ्ते खत्म होने के बाद। उसके बावजूद मैं थोड़ा बहुत अंदर से अनसेटिस्फाइड था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि कलेक्शन सही है कि नहीं। लेकिन मैंने ज्यादातर जो वेबसाइट्स देखी थी उसके हिसाब से आपको कलेक्शंस में बता रहा था। और आप सोचते हैं कि अब मैं इतना बोलने के बाद अब क्या नया बोलूंगा, तो आपको बता दूं, हाल ही में मेरे ऐसे ही जैसे आप वीडियोस देखते हो, ऐसे ही मेरे एक दोस्त है एस खान एंटरटेनमेंट, उनका चैनल का आई थिंक नाम है, जो भी है, उन्होंने मुझे कमेंट किया मेरे डे 21 जो मैंने बनाया था 3 हफ्ते के कलेक्शंस का, रईस और काबिल का, उस पर कमेंट किया उन्होंने कि भाई साहब, उन्होंने मतलब जो कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सीधा तौर पे कहा कि आपका कलेक्शन मैंने देखा है, और इसके पहले भी एक और कलेक्शंस मैंने नज़र डाली है, और साथ ही मैंने koimoi.com को भी रेफर किया है। और जो कलेक्शंस आया वो इतना कंफ्यूज कर रहा है मुझे, कि मुझे या तो कोई प्रॉपर रेफरेंस दो जिससे मैं ये मतलब मुझे खुद फील हो कि हाँ रईस का कलेक्शन सही है या फिर काबिल का कलेक्शन सही है। और साथ ही साथ उन्होंने आंकड़े भी बताए जो कि बहुत अलग अलग डिफर कर रहे हैं। मैं आंकड़ों पे गौर कर आता हूँ आपका। उन्होंने कहा कि आपने जैसे कि कहा कि रईस का कलेक्शन 21 दिनों का 165 करोड़ तक है, और वहीं मैंने देखा कि आपका कलेक्शन किसी एक अगर मैंने रेफर किया है किसी वीडियो पे, जो और एक यूट्यूब चैनल किसी वीडियो पे उनके हिसाब से है, तो 165 करोड़ है एक जगह, और दूसरी जगह मैंने रेफर किया है तो कलेक्शन आया है 135 करोड़ तक का रईस का ही। ठीक है, तो चैनल पे उनको मिला है 165 करोड़ का कलेक्शन, वेबसाइट पे कोई के मिला है उनको लगभग लगभग 135 करोड़ का कलेक्शन रईस का अब तक का। ठीक है, यानी कि अब करीबन 25-26 दिन हो गए। और उन्होंने कहा कि काबिल का कलेक्शंस मैंने देखा है तो 121 करोड़ तक भी दिखा रहा है, और आपने कहा है 133 करोड़, वो भी 21 दिनों का। अब आप खुद भी कंफ्यूज होते होंगे, आखिर यार इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है कलेक्शन में। ऐसे ही एस खान एंटरटेनमेंट जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा है या बताने को कहा कि आप मुझे कोई रेफरेंस बता दो या तो कोई सोल्यूशन बता दो इसका, तो आपको एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे मैं करूंगा। आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखे या ना रखे, आप इसे सच समझे या ना समझे, लेकिन ये सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इसी में कहीं छुपा है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। वो ये कि कलेक्शंस रईस और काबिल के लगभग लगभग, मुझे लगभग तो नहीं कहूँगा, ज्यादा भी नहीं कहूँगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर है। अब आप सोचोगे यार कौन से बेसिस पे कह रहा है, आखिर क्या रीजन है।
हाल ही में एक बॉलीवुड ट्रेड एक्सपर्ट है, उनसे भी पूछा गया, और जब उनसे पूछा गया कि यार ये रईस और काबिल के कलेक्शंस में आगे क्या मतलब इतने चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रोड्यूसर्स के पास फिगर एक जाता है कलेक्शन का, यानी कि फ्राइडे का कलेक्शन जो हुआ होगा वो प्रोड्यूसर को पता चल जाता है दूसरे दिन सुबह तक, या तो देर रात तक ही पता चल जाता है पहले दिन का कलेक्शन कितना हुआ, दूसरे दिन का कलेक्शन कितना हुआ। प्रोड्यूसर के पास एक फिगर जाता है कि देख भाई इतनी इतनी अर्निंग हुई है तेरी इंडिया में, इतनी अर्निंग हुई है बाहर से, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट्स को, मीडिया को, न्यूज चैनल को क्या क्या देते हैं, मतलब क्या आंकड़ा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कोई प्रॉपर एक स्केल नहीं है जिससे मेजर किया जा सके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इसलिए प्रोड्यूसर्स का एक अलग फिगर होता है और जो फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट होते हैं उनका एक अलग फिगर होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है कलेक्शंस में, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कहता है भाई मेरी फिल्म ने तो 10 करोड़ कमाए थे, ट्रेड एक्सपर्ट कहते हैं नहीं, आपकी फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 5 करोड़ की कमाई की थी। अब देखो, ट्रेड एक्सपर्ट कह रहा है 5 करोड़, प्रोड्यूसर्स कह रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 10 करोड़। तो ये हमेशा इश्यूज होते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स ट्रेड कलेक्शंस के बारे में बात करती रहती है, पूरा अपडेट करती रहती है, मतलब 10-15 दिन जब भी तक वो कलेक्शंस बताते हैं, वो ट्रेड एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट के हिसाब से बताते हैं, कुछ वेबसाइट प्रोड्यूसर्स के फिगर्स के व्यू पॉइंट के हिसाब से बताते हैं। अब आपके सवाल का जवाब मिलता है यहाँ पे नजर आता होगा, कोई मुझे अगर बता रहा है तो कौन से हिसाब से बता रहा है, और कोई और ब्लॉग बता रहा है, कोई वीडियो चैनल बता रहा है तो किस हिसाब से बताता होगा। तो ये चीज है, बहुत सारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स ट्रेड एक्सपर्ट को कंसीडर करते हैं, और बहुत सारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, और साथ ही मैं यहाँ पे फिल्म क्रिटिक्स की बात करूंगा, वो प्रोड्यूसर्स फिगर और ट्रेड फिगर्स दोनों ऐसा अलग अलग क्रिटिक्स है। कुछ लोग प्रोड्यूसर फिगर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग ट्रेड फिगर्स के हिसाब से चलते हैं। तो इस तरह की चीजें जब होती है तो आप समझ ही जाइए कितना डिफरेंस होता है। यानी कि प्रोड्यूसर कहता है यार 10 करोड़ ही कमाए, और क्रिटिक्स कहता है या फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कहते हैं या उस फिल्म ने तो यार 5 करोड़ ही कमाया था। तो ये इशू होता है। अब आप सोचेंगे आखिर क्यों होता है, तो आपको बता दो, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है। जो भी फिल्म हो, मैं यहाँ पे रईस और काबिल की स्पेसिफिक चीजों पे बात करूँ तो, या हो सकता है, मतलब एक जनरल एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ, हमेशा कोशिश ये होती है कि आपको बता दो, पहले तो फिल्म जो भी होती है 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते टिकती है बॉक्स ऑफिस पर, ज्यादा से ज्यादा जबकि कोई बड़ी फिल्म हो तब, नहीं तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते के अंदर ही फिल्म उतर जाती। ऐसे में जो पहले दूसरे दिन का या 3 दिन का या हफ्ते भर कलेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शायद इसके मद्देनजर ये सोचते हुए प्रोड्यूसर्स थोड़ा बहुत फिगर ज्यादा बता देते, यानी कि अगर फिल्म ने कमाया है 5 ही करोड़, जैसे ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो वो बताएंगे 7 करोड़, वो बताएंगे 8 करोड़। और यानी कि चाहे कलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, किसको पता है, कौन जानता है, जो प्रोड्यूसर फिगर्स बताएगा वही कलेक्शंस मीडिया बताएगी, और या तो फिर ट्रेड एक्सपर्ट्स के हिसाब से जाए। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप बॉक्स ऑफिस इंडिया रेफर कीजिए, वो प्रॉपर ट्रेड एक्सपर्ट्स बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताते होंगे, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत जो पॉपुलर फिल्म क्रिटिक है तरन आदर्श, उनका फिगर्स बहुत ज़्यादा लोग कैरी करते हैं, इसलिए मैं उनका बेसिस पे हमेशा ज़्यादातर बताता हूँ। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं, आप किस पे भरोसा करते हैं, किस फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट पे, किस वेबसाइट पे, किस यूट्यूब चैनल पे, किस सोर्स पे बिलीव करते हैं, प्रोड्यूसर फिगर्स पे बिलीव करते हैं, ट्रेड एक्सपर्ट पे बिलीव करते हैं। आपका लुकआउट है, आपको कहाँ से क्रेडेंशियल, आपको जो सही लगता है आप वहां से रिफर कर सकते हैं। मैं भी वही कोशिश करता हूँ, मुझे जहां से प्रॉपर एक आंकड़े मुझे लगते हैं वही मैं रिफर करता हूँ। बट यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है, इसका ज्यादातर जो जिम्मेदार होता है उस फिल्म का प्रोड्यूसर्स होता है, उनकी मार्केटिंग टीम होती है, जो बढ़ा चढ़ाकर कलेक्शंस बताती है। क्योंकि सीधी सी बात है, कलेक्शन अगर 2-3 करोड़ हुए हैं और बड़ी फिल्म है और पता चला यार 2-3 करोड़ बता दी तो बेइज्जती हो गई, दूसरे दिन फिल्म देखने लोग कोई जाएगा नहीं, बोले यार फिल्म ने 2-3 ही करोड़ कमाए पहले दिन, इतनी स्क्रीन्स होने के बावजूद, इतना प्रमोशंस करने के बावजूद। तो फिल्म फ्लॉप पे पीपल अपना माइंडसेट बहुत जल्दी बना लेते लोग अपना। तो कहीं ना कहीं ये सब रीजंस होता है जो मेकर्स की बात, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसलिए फिगर्स ज्यादा कुछ करके बताते हैं, और इसी वजह से जो फिल्म का कलेक्शन है वो ज्यादा नजर आता है। लेकिन असल में देखा जाए तो फिल्म का उतना कलेक्शन कहीं कहीं, मतलब कोई फिल्म की बात कर रहा हूँ, उतना होता नहीं है। इस मामले में यश राज फिल्म्स को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्रेडिट नहीं कहूंगा, यानी कि मतलब जो मैंने सुना है, जो मैंने एक्सपर्ट्स के हिसाब से, कि यश राज फिल्म्स
हमेशा अपने बारे में प्रॉपर कलेक्शंस बताती है, अपनी फिल्मों के बारे में। उनकी फिल्म अगर फ्लॉप हो तो फ्लॉप बताती है, हिट हो तो हिट बताती है। उसमें उनके कलेक्शंस में जबरदस्त नहीं होता है, तो वो एक अच्छी बात है। बेफिक्र फिल्म चली नहीं तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया खुद की, जी हाँ हमें पता है बेफिक्र फिल्म चली नहीं है, और फिल्म जो अच्छी चलती है उनकी तारीफ भी होती है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से रहना चाहिए हर एक प्रोड्यूसर को, हर एक मेकर्स को। जो आंकड़ा आपकी फिल्म ने कमाया है आप वही बताइए, क्योंकि यार एट द एंड अगर आप ज्यादा आंकड़ा भी बताए तो उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग तो हुई नहीं है। यानी कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे, जनता को तो बना रहे हो अलग बात है, लेकिन आप खुद को भी बेवकूफ बना रहे हो और इससे आपको कुछ प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जितना ओरिजिनल आप रहोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके जो ऑडियंस होगी वो फिल्म को जाएगी, देखेगी। और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करिए, अच्छी स्टोरी देने की कोशिश कीजिए, अच्छी परफॉर्मेंस कोशिश करिए कि मिलनी चाहिए लोगों देखने को। ये नहीं कि पैसे बढ़ा के आप दिखाओ तो लोग जाएंगे, ऑडियंस जाएंगे। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है आज की। ऑडियंस को पता है कि कौन सी फिल्म चलती है, कौन सी फिल्म नहीं चलती है। और कलेक्शन एक पैमाना नहीं है फिल्म को नापने का कि फिल्म बहुत अच्छी है या बुरी है। तो कलेक्शन कोई मैटर नहीं करता है। फिल्म अगर अच्छी है तो दर्शकों के दिल को छूती है तो फिल्म लोग देखेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं अच्छी है तो नहीं देखेंगे। तो आई होप आपके हर एक सवाल का रीजन मिल गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके कलेक्शन ज्यादा है या कम बताया गया है, या काबिल कलेक्शन ज्यादा है कम बताया गई, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैंने हर चीज क्लियर आउट कर दी है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है मेन वहाँ पे प्रोड्यूसर जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसी के पैसे लगते हैं, तो वही ये सब जमड़प करता है। ये मेरा डिसीजन है, ये मुझे लगता है। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्म हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन होता है जो मूवीज के कलेक्शन इतने डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कितना सही है या कितना गलत लगता है आपको आजकल की मूवीज के कलेक्शन? आप उसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हो, इसके पहले भी कई सारी बार हो चुका है। कलेक्शंस बहुत ज्यादा बताए गए हैं, या फिर प्रोड्यूसर के द्वारा, या तो फिर ट्रेड एक्सपर्ट्स कुछ अलग बताते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स अलग बताते हैं। तो इस तरह की कई बार चीजें हो चुकी है। आपको क्या लगता है? मैं आपका व्यू पॉइंट यहाँ पे जानना चाहता हूँ। और एस खान एंटरटेनमेंट जो जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, आई होप आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और सभी को मिल गया होगा कि मैं आखिर रईस और काबिल के ज्यादातर कलेक्शंस क्यों नहीं बता रहा हूं। क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल चीट नहीं करना चाहता हूं, किसी भी हद से नहीं करना चाहता हूं। मुझे अगर सही नहीं लगा तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं किसी भी हाल में। अगर गलती से कुछ हो जाता तो अलग बात है, लेकिन मैं अगर गलती करता मैं उसकी माफी भी मांगता हूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली, आप मेरे दोस्त हो, और मुझे आपसे ज्यादा कनेक्टेड रहना है, झूठ बोल के नहीं, सच बोल के। कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें या बाकी चीजें अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। और आपको कैसे लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।